नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम में है। और इसके साथ ही एक दूसरी जॉब भी है, उसका भी मैंने एडवर्टाइजमेंट इसी के साथ अटैच किया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोजीशंस हैं। तो इसमें जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पे लेवल 12 की है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 ये पे मैट्रिक्स लेवल 10 एंड 11 की होती है, जिसमें 10 पे थोड़े टाइम के लिए आपको रखा जाएगा, फिर 11 पे प्रमोट कर दिया जाएगा। इसमें जो पोजीशंस हैं वो आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन एंड इनोवेशन, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश है। तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पे लेवल 10 होता है, उसमें आपके पास पीएचडी होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है 1 पब्लिकेशन होना चाहिए। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पे लेवल 11 है, पीएचडी, और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पेपर हो एक्सेप्टेड हो या 2 पेपर्स हो एससीआई जनरल्स में, ये आपका चाहिए। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 है, पे लेवल 12 है, उसमें पीएचडी, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएचडी के बाद, या फिर 6 साल 6 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एम टेक, एम ई, एम डिजाइन, एमएससी या एम ए डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो मेनली जो मैं बता रहा था कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए इसमें आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और रिलेवेंट स्ट्रीम हो तो उसके साथ साथ आपका पास एमई एमटेक होना चाहिए सेम डिसिप्लिन में, या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली पोजीशन थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब इसमें जो मेनली रिसर्च एरिया क्या रहने वाला है आपका, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, बीएलएसआई टेस्टिंग, वेरिफिकेशन है, ये सब का होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, कैड, कैम, सीआईएम, ये सारा है। मेनली जो रिलेवेंट जो एरिया है वो मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स का, एआई एंड डेटा साइंस का है, मैकेट्रॉनिक्स का, मटेरियल एंड इंजीनियरिंग्स का, डिजाइन, थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस का है, और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का है। उसके बाद जो स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन एंड इनोवेशन था, तो उसमें आपके पास बी बैचलर ऑफ डिजाइन में होना चाहिए, मास्टर पीएचडी होना चाहिए, और उसमें एस्थेटिक्स, फॉर्म एंड स्केचिंग, कैड, डिजिटल स्केचिंग, मॉडलिंग, ह्यूमन फैक्टर्स एंड ergonomics, विजुअल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, काइनेटिक आर्ट, इस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस होना, रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी पीएचडी में। उसके बाद जो मैथमेटिक्स है उसमें आपके पास बैचलर्स मास्टर्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ पीएचडी होना चाहिए। तो इसमें जो रिसर्च एरिया है वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, स्टैटिक्स है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, स्टोक्स्टिक एनालिसिस है। इंग्लिश में आपके पास बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में आपका पीएचडी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उसमें काम किया होना चाहिए। फिजिक्स में जो है आपके पास बीएससी, एमएससी, एमएससी, टैग, बीटेक इन फिजिक्स या पीएचडी होना चाहिए फिजिक्स में, और उसमें जो रिलेवेंट या क्वालिफिकेशन जो है मल्टी फंक्शनल स्मार्ट मटेरियल्स या मल्टी फेरोक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें जो पोजीशंस हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो ट्रिपल आईटी वगैरह होते हैं, इनमें एक कुमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस भी मिलता है, हर जो भी पोस्ट पर होता है उसमें 3 lakhs फॉर एवरी ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years मिलता है हर फैकल्टी मेंबर्स को। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, और इंस्टीट्यूट की तरफ से 20 lakhs पर एनम का वो भी मिलता है आपको ग्रांट फॉर। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, जिसमें आपका
पे लेवल 10-11 है, उसमें 35 ईयर्स है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पे लेवल 12 की, तो उसमें 40 ईयर्स है। ठीक है। और इसमें जो मेनली क्या है, जो एक्सेप्शनल कैंडिडेट है उनको फी भी माफ हो जाएगी, उनको फी भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसमें आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है उन्होंने बोला है, तो रिटन टेस्ट होगा ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, सेमिनार प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू होगा असिस्टेंट, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद इंटरव्यू सेमिनार प्रेजेंटेशन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड 2 के लिए, लेकिन ग्रेड 1 के लिए सेमिनार प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू होगा। ठीक है। और इसकी जो ऑनलाइन डेट की एप्लीकेशन थी 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट जो है वो 12 मार्च 2025 है। ठीक है। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी। ठीक है। 12 मार्च 2025 इसकी लास्ट। ठीक है। तो अब इसकी जो भी लिंक्स है या ऑनलाइन करने का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं अगले एडवर्टाइजमेंट पे हम लोग देख लेते हैं वो कहाँ पे निकला हुआ है मेनली, और इसमें सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो भी आपको चाहिए। तो अगला जो पोस्ट जो है वो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में निकली हुई है। तो इसमें बहुत सारी टीचिंग की पोस्ट है जो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। प्रोफेसर में एक पोस्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, मतलब तीसरी बार निकली हुई है, यानी कैंडिडेट नहीं मिला है इन्होंने पिछली 2 बार में। एसोसिएट प्रोफेसर की भी एक पोस्ट है, वुमेन कैंडिडेट के लिए है ये ओनली। और असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस में है, एक सीबीएसई में, मतलब जस्ट लाइक बैकवर्ड क्लास होगा स्टेट का, और एक आपका एसटी में, और एक फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, ब्लाइंड या लो विजन कैंडिडेट के लिए। तो इन 4 पोस्टों में देखिए हर जो ईडब्ल्यूएस की वो थर्ड अटेम्प्ट है, मतलब उनको कैंडिडेट नहीं मिला है। ओबीसी जो गुजरात का होगा स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसमें भी थर्ड अटेम्प्ट है। एसटी में 6th अटेम्प्ट है। ठीक है। अगला जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक पोस्ट है, एसटी की दोनों पोस्ट है, और 6th अटेम्प्ट है एसोसिएट प्रोफेसर में, और 6th अटेम्प्ट ही है असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब कैंडिडेट नहीं है गुजरात के इनके पास, क्योंकि इसमें जो रिलैक्सेशन जो होगा वो गुजरात का आपके पास एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है स्कूल ऑफ फार्मेसी है, इसमें एक पोस्ट है प्रोफेसर की, सेकंड अटेम्प्ट है, एसटी में है ये पोस्ट। और इसकी जो ऑनलाइन डेट स्टार्टिंग है वो 24 फरवरी 2025 से है, और लास्ट डेट जो है 17 मार्च है। अब इसमें ऑनलाइन करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेजना है, तो जो भी फॉर्मेट आपका डाउनलोड होके आएगा उसके साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको इनकी पोस्ट पे भेज देना है। उसकी लास्ट डेट जो है वो 24 मार्च 2025 है। इसमें जो आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ी है वो 590 रुपये है, और जो EWS SC BVC है, SC ST है, फिजिकली डिसेबल्ड है, उनको 295 देना है। ठीक है, हाफ है उनके लिए। और इसकी लिंक भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अब क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो थी प्रोफेसर कंप्यूटर की, इसमें आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए, बैचलर और मास्टर्स भी आपका कंप्यूटर में ही होना चाहिए। मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए एसोसिएट प्रोफेसर इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 6 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे, और 2 सक्सेसफुली पीएचडी गाइडेड एज सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर, यानी तो 2 पीएचडी स्टूडेंट आपने गाइड किए होंगे एज ए सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर। या फिर आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए ऑन द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है। आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी है, गुजराती की। ठीक है, ये पे लेवल 14 की होती है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर है कंप्यूटर में, पीएचडी होना चाहिए, एमएससी और बैचलर या मास्टर जो भी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट पीएचडी होना चाहिए। कई जगह इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक्सपीरियंस मांग लेते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे नहीं मांगा है तो आपको अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वर्किंग नॉलेज इंग्लिश, हिंदी और गुजराती है। पे लेवल 13A1 की होती है ये पोजीशन। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर में है, कैटेगरी EWS 1 है, SPC 1 है, ST 1 है इसमें। ठीक है।
तो बी.टेक, BSME, M.Tech, इंटीग्रेटेड M.Tech हो वो चलेगा। उसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, PhD कैंडिडेट है तो प्रेफरेंस मिलेगा। पे लेवल 10 की होती है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। फिजिकली डिसेबल्ड के लिए तो सेम क्वालिफिकेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में ही आपकी बी या M.Tech इंटीग्रेटेड M.Tech होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू PhD कैंडिडेट होगा, ठीक है। पे लेवल 10 है। उसके बाद मैनेजमेंट स्टडीज की पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर मैनेजमेंट। जो PhD डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट में, आपके पास 6 years का रिसर्च, 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए और उसके साथ साथ 8 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च इंडस्ट्री में आउट ऑफ। इसके बाद मतलब 2 साल का कम से कम पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये होना चाहिए, ठीक है। 13A1 की है पोजीशन। असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में PGDM हो, CA हो या ICWA, M.Com हो फर्स्ट क्लास आपके पास, और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। मास्टर डिग्री के बाद आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास मैंडेटरी एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिक, है ना, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, गुजराती, हिंदी होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू PhD कैंडिडेट होगा। उसके बाद जो वैकेंसी थी प्रोफेसर फार्मेसी, PhD, मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको एसोसिएट प्रोफेसर लेवल होना चाहिए, या 6 रिसर्च पब्लिकेशन, और 2 PhD कैंडिडेट आपने गाइड किए हुए हैं जैसे सुपरवाइजर और कोर्स सुपरवाइजर। 10 या फिर आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, गुजराती और हिंदी होनी चाहिए। पे लेवल 14 की ये वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या एप्लीकेशन के जो जनरल इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए आपको अलग से वो करना है। और इसमें कोई भी वुमेन के लिए रिजर्व पोजीशन नहीं है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन जो भी है AICTE जो होती है ऑल इंडिया, जो टेक्निकल वो होती है, ग्रेड पॉइंट पे यानी इक्विवेलेंट परसेंटेज का है 6.25 का 55% होते हैं, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें दी हुई है। और MS डिग्री को इन्होंने बोला हुआ है कि ये मेनली उसमें इंक्लूड करेंगे MS डिग्री को, ठीक है। और ये कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास इसमें जो फीस क्या रहने वाली है वो भी देख लेते हैं। तो नीचे होता है इसमें ये सिलेक्शन प्रोसेस है कि इसका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और देख सकते हैं इसमें आप। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो पोर्टल है उस पे जाना है, समर्थ वाले पर आपको ऑनलाइन करना है, एप्लीकेशन को भेजना भी है। अब इसमें जो है मेनली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए जो ऑलरेडी वर्किंग है कैंडिडेट, ठीक है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए।